हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आप लोग का डिमांड जो था, बहुत आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाइए जलवायु चैप्टर का। तो हम लोग इसी वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 देखने वाले। कौन सा देखने वाले? चैप्टर 4 का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले। इसका देखिए कारण बताएं, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये लगभग हम 2 मंथ पहले ही डाल चुके हैं और उस पर लगभग जो है व्यू लगभग 20,000 बच्चों ने लगभग देख लिए हैं। ठीक ना, 20,000 बच्चों देख लिए। तो उनमें से बहुत सारा का कमेंट आ रहा है सर कि इसका दीर्घ उत्तरीय। तो बहुत सारा कमेंट आने लगा सर कि दीर्घ उत्तरीय डालिए, दीर्घ उत्तरीय नहीं आपके चैनल पे। तो सोचे कि चलिए इस पर भी वीडियो बना लेते हैं, तो बना दिए इस पर भी। चलिए आज देखिए, आप देख लीजिए आज। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो जानते हैं कि हम टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। ठीक ना, तो आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जैसे जो बच्चे यहाँ पे मतलब देख रहे हैं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो फिर गलत बात कर रहे हैं। ऐसा मतलब आप तो एक तो फ़ायदा भी उठा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने में समय ये मतलब नहीं लगता है, ना तो पैसा लगता है। मतलब बस 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड तो जब आपके लिए जब हम इतना कर सकते हैं तो आप 2 सेकंड भी नहीं मेरे लिए निकाल सकते हैं, और पैसा तो खर्चा है नहीं। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक ना, आप जो भी ग्रुप में रहते हैं उसमें शेयर कर दीजिए। और किसी का अगर क्वेश्चन आंसर की जरूरत रहेगा तो हमारे चैनल पर बाल स्टडी पे सभी सब्जेक्ट का जो है अवेलेबल है क्वेश्चन आंसर। ठीक ना, चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय वर्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन करें। मतलब भारतीय वर्षा को कौन कौन सा जो कारक है वो प्रभावित करता है। ठीक ना, उसको हम लोग देखने वाले। चलिए तो देखते हैं। देखिए पहला है, देखिए उष्ण जलवायु। पहला क्या? उष्ण जलवायु। यानी कहने का मतलब होता है कि देखो भारत की स्थिति मुख्यतः उष्ण कटिबंध है। कैसा है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत की स्थिति कैसी है, तो 4 को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग मारिएगा कटिबंध में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देखिए बनते जो जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। अतः जलवायु उष्ण रहती है। अतः जलवायु कैसी रहती है? उष्ण रहती है। यह हिंद महासागर के शीर्ष पर है। हिंद महासागर के शीर्ष पर, जैसे नीचे में देखिए हिंद महासागर ऐसे है ना, हिंद महासागर तो यहाँ पे है, यहाँ पे है उष्ण कटिबंध। ठीक ना, और फिर अरब सागर एवं गोपाल सागर मुख्य भूमि से सटे सुदूर तक फैले हुए। और जो इधर अरब सागर जो देखते हैं ना, इधर भारत के जो अरब सागर इधर है साइड में पश्चिम में, उधर तक क्या हुआ? फैला हुआ है, जहाँ से चलने वाले पवन भरपूर आर्द्रता लिए पहुँचते और भारी वर्षा करते। जहाँ से क्या होता है कि मतलब भारी मात्रा में मतलब आर्द्रता उठा लेती है। कौन? पवन मतलब हवा। हवा जो है भारी मात्रा में आर्द्रता को उठा लेती है, और जब भारत के तरफ आती है तब क्या होती है कि भारी मात्रा में वर्षा करते। भारी मात्रा में क्या करते? वर्षा करती है। इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन है विस्तृत भूभाग। तो देखिए वर्षा करने वाले बादल एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते अपनी सारी आर्द्रता समाप्त कर डालते। अब एक छोर से दूसरे छोर पर, जैसे देखिए हम लोग देखिए बिहार में यहाँ पे, और चेन्नई इधर है, और अरब सागर भी देखिए इधर ही है। ठीक ना, अरब सागर इधर है, कर्नाटक देखिए इधर है ना। तो क्या होता है कि यहाँ से देखिए उठा, यहाँ से आर्द्रता उठा, अब यहाँ से देखिए इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे है तो इसके पास आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा अधिक होगा, यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होगा। लेकिन देखिए बिहार आते आते देख लीजिए कितना दूर है बिहार, यहाँ आते आते उसका आर्द्रता खत्म हो जाता है। इसलिए बिहार में देखिए ज़्यादा जो अभी के समय में जो हम लोग देख रहे हैं, अभी जो खेत में धान रोपाया है, मेरा भी रोपा हुआ है, उसमें मतलब खेत जो है ना दरार फट गया, यानी कि अभी पानी नहीं पड़ा। क्योंकि जो भी मतलब थोड़ा बहुत आर्द्रता बन रहा है, आर्द्रता जो भी बन रहा है वो यही कुछ राज्य में जो अरब सागर के जो नज़दीक है, या तो इधर हिंद महासागर के जो नज़दीक है, जैसे तमिलनाडु वगैरह इधर है, तो उस सब में पानी बहुत मतलब पड़ रहा है, जैसे वर्षा बहुत अधिक हो रही है। ठीक ना, तो उसका आर्द्रता जो है उधर ही समाप्त होता है। जैसे जैसे हम लोग की तरफ आते आते आर्द्रता पूरा समाप्त हो जाता है, तो पानी ही हम लोग तरफ नहीं पड़ रहा है। चलिए देखिए हम लोग तीसरा देखते हैं, प्राकृतिक संरचना की असमानता। उत्तर में दूर तक फैली पर्वत श्रेणियाँ। उत्तर में दूर तक फैला हुआ, देखिए जानवे करते हैं कि हिमालय पर्वत है ऊपर में, है ना, हिमालय पर्वत है ना उत्तर में, पर्वत श्रेणियाँ। दक्षिण भाग पठार है, दक्षिण में क्या है? पठार है, और मध्य में विशाल मैदान है। दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को ऊपर उठाकर हिमालय पहाड़ भारी वर्षा कराता है। दक्षिण से जो विशाल जो दक्षिण से जो मानसून हवाएं आती है उसको क्या करता है? जो पहाड़ है ना उसको उठा के भारी वर्षा कराता है, वहाँ पे रोक देता है। पहाड़ जो है उसको बहने से आगे जाने से रोक देता है, और रोकता है तो क्या होता है? वहीं पे बरस जाता है। ठीक ना, वहीं पे क्या होता है? वो जो मतलब मानसूनी जो हवा है वहीं पे गिर जाता है। यानी कि देखते हैं हिमालय पर्वत तरफ बहुत सारे बारिश होते रहते हैं, और वहाँ देखिए हिमपात होते हैं। हिमपात मतलब समझते हैं ना,
हिम मतलब हो गया बर्फ़, बर्फ़ का वर्षा होता है, ठीक ना। ये देखिए पहला का क्वेश्चन था, आंसर था। देखिए पहला क्वेश्चन का देखिए कितना अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है पानी मतलब हम लोग की तरफ कम क्यों पड़ता है। चेन्नई हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी में जो है पानी क्यों ज़्यादा पड़ता है, आप लोग समझ गए। आर्द्रता के कारण, जब अरब सागर से आर्द्रता उठता है तो हम लोग की तरफ आते आते ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम लोग तरफ उतना बारिश नहीं होता है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विषमता के कारणों पर प्रकाश डाले। तो भारतीय मानसून जलवायु की विषमता के कई कारण हैं, ठीक ना। इसका देखिए पहला कारण है कि भारत की स्थिति मुख्यतः उष्ण कटिबंध है, अतः जलवायु उष्ण रहा करती है। ये तो हम लोग देख लिए कि भारत की स्थिति कैसा है, उष्ण कटिबंध है ना। देखिए दूसरा देखिए कि देश का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में या पूर्व पश्चिम दिशा में हजारों किलोमीटर है ना। देश का जो विस्तार है हजारों किलोमीटर। देखिए ऊपर में देखिए हो गया ये उत्तरी सीमा हो गया, नीचे में हो गया दक्षिणी सीमा। तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है भारत जो है फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण में, ठीक ना। और फिर पश्चिम से पूरब भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसलिए देश की जलवायु की एक सी दशा कठिन मिलना है, ठीक ना। इसलिए देश की जलवायु जो है एक सी दशा मिलना कठिन है, मतलब एक जैसा जलवायु हर एक देश मतलब हर एक राज्य में नहीं मिल सकता। भारत के हर एक राज्य में एक जैसा जलवायु नहीं मिल सकता। जैसे देखिए अभी बिहार में जो है बारिश नहीं हो रहा है, तो उधर देखिए कर्नाटक हो गया, फिर चेन्नई हो गया, उधर तमिलनाडु हो गया, उस समय देखिए बहुत सारे बारिश हो रहे हैं ना। तमिलनाडु को ही चेन्नई बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु का राजधानी होता है चेन्नई। तो उधर देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे बारिश हो रहे हैं, ठीक ना। तो अलग अलग है, हर एक राज्य में जो है विषमता जो है अलग अलग है। क्षेत्रीय विषमता बोला, सारे देश की प्राकृतिक रचना एक सी नहीं है। हम लोग तो जानते हैं सारे देश की जो प्राकृतिक रचना है एक जैसा नहीं है। कहीं बहुत सारा पहाड़ है तो कहीं नहीं, ना के बराबर। कहीं बहुत सारे पठार है तो बिहार में देखिए पठार भी उतना नहीं है। कहीं बहुत सारे जंगल है, जैसे झारखंड में देखिए बहुत सारे जंगल है, अब बिहार में उतना जंगल नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि सारे देश की प्राकृतिक जो रचना है एक जैसी नहीं है। उत्तर में दूर तक फैली पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण भाग पठार है और मध्य में विशाल मैदान है। बताइए उत्तर में खाली मतलब क्या है, हिमालय मतलब पहाड़ है, दक्षिण में पठार और बीच में सिर्फ मैदान है। तो अलग अलग है कि नहीं। ग्रीष्म काल में प्रत्येक भाग समान रूप से गर्म नहीं होता। हाँ, और गर्मी के दिनों में भी जो समान रूप से सभी जो पूरा देश है यानी भारत का जितने भी राज्य सब गर्म नहीं होते। पहाड़ी भाग मैदान की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। पहाड़ी भाग मैदान की अपेक्षा और जो है ना ये बीच वाले मैदान क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। क्योंकि पहाड़ी भाग जो होता है वो गर्म हो जाता है ना। फिर हिमालय पहाड़ उत्तरी सर्द हवाओं से को रोककर उत्तरी मैदान को कड़ाके की सर्दी से बचाता है और दक्षिणी से आने वाली मानसून हवाओं को ऊपर भारी वर्षा कराता है। और जो दक्षिण से जो मानसून हवाएं आता है उसको रोक के क्या करता है, वहीं पे उसको बारिश करवा देता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ऋतु चक्र का वर्णन करें। भारतीय ऋतु चक्र, भारत में कितने ऋतु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय जलवायु की एक विशेषता यह है कि यहाँ वर्ष भर ऋतुओं का चक्रण चलता रहता है। हाँ, जैसे देखिए अभी गर्मी का समय है, मतलब गर्मी का समय था, अब देखिए बारिश का समय आ गया, फिर ठंड का आएगा, फिर क्या आएगा, बसंत आएगा, ठीक ना, फिर क्या आएगा, गर्मी आएगा। इस तरह से क्या होता है, बदलते जाता है। क्या होता है, बदलते जाता है। मतलब भारत जो है ऋतुओं का चक्रण है, भारत जो है ऋतुओं का चक्रण है। यहाँ वर्ष भर ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। प्रत्येक ऋतु की अलग अलग विशेषताएं होती है। प्रत्येक ऋतु की अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे गर्मी आया तो उसमें बहुत गर्मी लगता है, पंखा एसी कूलर सब चलता है ना। और अगर गर्मी और वर्षा आ गया तो वर्षा में छाता लगा के चलते हैं, ठीक ना। और फिर बसंत में तो बहुत अच्छा मौसम है, हवा चलता है, एकदम अच्छा हवा चलता है, पेड़ पौधे में नया नया पत्तियाँ आते हैं बसंत के बाद। और फिर शरद ऋतु में तो जानते ही है, आराम से एकदम गोईठा वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, उसको जला दीजिए और आराम से बैठ के तापते रहिए आग, ठीक ना, ये सभी। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए अच्छे से देखिए समझिएगा कि अलग अलग ऋतु होती है। भारत में 6 ऋतु पाई जाती है। देखिए पहला होगा विषम, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, है ना। ये 6 प्रकार के होते हैं। 4 ऋतुओं मुख्य है, 4 ऋतु जो है मुख्य है। जैसे हम लोग को 4 ऋतु ज़्यादा पता लगता है, ये सभी शिशिर जो है, हेमंत जो है, ये सभी हम लोग को पता ही नहीं चलता है। देखिए कौन कौन ऋतु पता चलता है, शीत ऋतु पता चलता है यानी ठंडा वाला समय हम लोग को पता चलता है। गर्मी ऋतु मतलब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी हम लोग को पता चलता है। पानी पड़ रहा है तो समझ जाते हैं वर्षा ऋतु है। और शरद ऋतु मतलब तो समझ ही रहे हैं कि मतलब अगर ठंडा है तो समझ जाते हैं कि शरद ऋतु आ गया। तो ये कितना प्रकार के 4 ऋतु होते हैं, ठीक ना, लिख लीजिएगा आप लोग उसको कॉपी में। चौथा देखिए क्या है, अच्छा इस तरह से देखिए पढ़ते जाएंगे ना तो बहुत ही समय लग जाएगा, बहुत ही क्या लग जाएगा, समय। जैसे अभी देखिए 3 क्वेश्चन बताया, 9 मिनट हो गया तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक ना, लिख लीजिएगा। बहुत आसान आसान लिखे आए आप लोग के लिए। 5वां का देखिए ये हो जाएगा,
पाँचवा देखिए क्या है कि भारत की शीत ऋतु में मौसम की सामान्य दशा कैसी रहती है। भारत के शीत ऋतु में मौसम की सामान्य दशा कैसी रहती है। देखिए इसका उत्तर हो जाए शीत ऋतु का समय मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक होता है। नवंबर में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है ठंडा, और मध्य मार्च तक यानी कि आधा मार्च तक चलता है। जैसे होली खत्म हुआ तो क्या होता है, ठंडा भी खत्म। जब उत्तरी भारत उच्च वायु दाब का क्षेत्र रहता है और यहाँ औसतन तापमान 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। दिसंबर और जनवरी सबसे सर्द महीने होते हैं। दिसंबर और जो जनवरी है सबसे ठंडा वाला समय। सूर्य दक्षिणायन रहने के कारण दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत अधिक तापमान मिलता है। आप लोग इसको देखिए लिख लीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा ना। फिर कम से कम ऐसे तो समझिए 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 40 मिनट भी ज़्यादा हो जाएगा। छठा देखिए क्वेश्चन है, भारत के कौन कौन से क्षेत्र सूखा से प्रभावित है और क्यों। बहुत ही आसान शब्दों में लेके आए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा तो एक बार में समझ आइएगा। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि भारत में सूखा का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। देखिए पहला है, इसमें देखिए इसे आप लोग डॉट करके लिखते जाइएगा। राजस्थान में विशेषकर अरावली के पश्चिम का मरुस्थलीय भाग तथा गुजरात के कच्छ का इलाका अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इन इलाकों में वर्षा 9 सेमी से भी कम होती है, मतलब बहुत वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। कहाँ कहाँ, तो राजस्थान के अरावली, पश्चिम मरुस्थल में, ये सभी में। फिर देखिए इसका देखिए दूसरा में है कि महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, मराठावाड़ा और विदर्भ, आंध्र के कुछ भाग, रायलसीमा का क्षेत्र, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग व उड़ीसा का आंतरिक भाग भी सूखे से प्रभावित है। और इसका देखिए लिख लीजिएगा, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले बुंदेलखंड, कोंकण के अलावा शेष महाराष्ट्र आदि आते हैं। ठीक ना। तो ये सभी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन देखिए था। अभी और है, अभी और 4 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक ना, जल्दी से कर लीजिए। आप लोगों को करने में 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानसून का पीछे हटना क्या है। मानसून का पीछे हटना क्या मतलब क्या कहलाता है। ठीक ना, क्यों हटता है, जिस ऋतु में यह होता है उसका वर्णन करें। किस ऋतु में मानसून जो है पीछे हट जाता है। ठीक ना। अच्छा एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे जो है मैथ का मतलब पूरा एक एक क्वेश्चन का मतलब जो है बताया गया है। ठीक ना, और यहाँ पे VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कराया जाता है। यहाँ पे लाइव आके भी पढ़ाया जाता है। तो आप लोग लाइव नहीं आ रहे हैं तो लाइव आइए, 8 बजे डेली लाइव क्लास चलता है, आप लोग आ सकते हैं। चलिए इसका वर्णन करते हैं। देखिए मानसून का पीछे हटना यानी लौटते मानसून ऋतु यह अक्टूबर से मध्य नवंबर तक मानी जाती है। ठीक ना, जो लौटते मानसून जो होता है वो कौन सा महीना में होता है, तो अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर तक मानी जाती है, जिसमें सूर्य के दक्षिणायन होते ही तापमान में कमी आने लगती है और उत्तर पश्चिम भाग में वायु दाब बढ़ने लगता है। मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य जो है दक्षिणायन हुआ, मतलब दक्षिण की तरफ थोड़ा सा मुख घुमाया, क्या होता है कि मतलब जो तापमान होता है कम होता है, यानी गर्मी कम होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर जाते जाते देखिए क्या होता है कि पूरा गर्मी कम जाता है, फिर ठंडा आने लगता है। जैसे अभी देखिए कौन सा चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, फिर सितंबर, अक्टूबर, यानी अगला महीना तक गर्मी रहेगा। उसके बाद फिर पंखा चालू करेंगे, उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, करेंगे बट उतना नहीं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना, इसको आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करें। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है, आप तो जानते हैं कि मध्य मार्च तक होता है। यह ऋतु मध्य मार्च से मई तक मानी जाती है, सॉरी हाँ, मध्य मार्च से मई तक मानी जाती है। मध्य मार्च में तो स्टार्ट होता है ना गर्मी, मध्य मार्च में जो है ठंडा खत्म हो गया तो उसी समय से क्या होता है, गर्मी स्टार्ट होता है, तो मई तक मानी जाती है। ठीक ना, मई, जून, जुलाई, ये सभी जो जून जो है ना, जून और जुलाई ये सब बसंत ऋतु मतलब इसमें आ जाता है, क्या वर्षा ऋतु में आ जाता है। मई तक जो है माना जाता है ग्रीष्म ऋतु, जिसमें सूर्य उत्तरायण होता है। जैसे अभी अगर माने कि अभी गर्मी है तो नहीं, अभी बोलेंगे वर्षा ऋतु का समय है, लेकिन गर्मी भी लगता है, इस कारण बेहद गर्मी पड़ती है। मात्र मार्च में सबसे अधिक गर्मी दक्षिण भारत में पड़ते हैं। दक्षिण भारत में यानी नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, मुंबई हो गया, ये सभी जो है ना वो सभी में पड़ता है। देखिए 40 डिग्री तक होता है। मई आते आते उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 45 डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि हम लोग देखते हैं ना इस बार देखिए 45 डिग्री पहुंच ही गया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानसून भारत में एकता स्थापित करता है कैसे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन आंसर है, इसको लिख लीजिएगा। और फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु का यहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ये भी देखिए है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसलिए देखिए ऐसे कर दे रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 14 मिनट का हो गया, तो इतना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसको, देखिए क्या बोल रहा है कि भारत की जलवायु का यहाँ के जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है इसमें देखिए सब लिखा हुआ, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसका उत्तर में हो जाएगा, भारत को जलवायु का प्रभाव विभिन्न भागों के लोगों का रंग रूप, खान पान और रहन सहन पर स्पष्ट देखा जाता है। यानी कि जलवायु सबका अलग अलग होता है, जैसे खान पान से ये सभी रहन सहन से ही पता चल जाता है। जैसे जाइए तमिलनाडु में जाइए, उसका देखिए अलग हो जाएगा। केरल में जाइए, उसका देखिए रहन सहन खान पान अलग है। गोवा जाइए, उसका रहन सहन खान पान अलग है। यानी सभी जगह का जो जलवायु अलग है, तो जलवायु के अनुसार रहन सहन होता है, ठीक ना। जलवायु के अनुसार क्या होता है, उसका रहन। अब मान चलिए जैसे अभी हम लोग में देखिए क्या है, अभी हम लोग में गर्मी का समय है, तो अभी स्वेटर नहीं पहन सकते हम, अभी हम स्वेटर नहीं पहन सकते, क्योंकि हमारा अभी जलवायु जो है अलग है। और इधर चल जाइए कश्मीर की तरफ, तो कश्मीर जाइए, उसका जलवायु देखिए अलग है, उधर स्वेटर पहनना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ठंडा मार देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। समझे। तो इसको आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के और नोट कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास तो शेयर करना कभी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लाइव क्लास में आना भूलिएगा मत।